वहीं राजस्थान के जोधपुर में अनीता हत्याकांड में नए खुलासे हो रहे हैं रोज। ताजा खुलासे से अनीता हत्याकांड और पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल एक ब्यूटी पार्लर की मालिक अनीता चौधरी की हत्या की गुत्थी खुलासे दर खुलासे और उलझती जा रही, यानी जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं मामला और केस और उलझता जा रहा है, कंफ्यूजन बढ़ रही है। अभी तक पुलिस के पास ये जानकारी है कि इस हत्याकांड में आरोपी गुलामुद्दीन के साथ उसकी पत्नी आबिदा परवीन का हाथ था। आबिदा भी पुलिस गिरफ्त में है। कोर्ट ने आबिदा परवीन को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। आबिदा परवीन का कहना है कि हत्या के समय वो घर में थी ही नहीं, क्योंकि वो अपनी बहन के पास गई थी। उसने खुद को निर्दोष बताया, कहा कि सिर्फ गुलामुद्दीन यानी उसका हस्बैंड जो है उसे ही पता है कि अनीता चौधरी के साथ क्या हुआ, उसे किसने मारा। मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैं मेरी बहन के घर थी, मैंने मर्डर नहीं किया है। तो मर्डर किसने किया है? गुलामुद्दीन को पता है, गुलामुद्दीन को पता है। तो आबिदा का कहना है कि गुलामुद्दीन को पता है। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और सीबीआई जांच समेत विभिन्न मांगों को लेकर जाट छात्रावास में पिछले 5 दिनों से अनीता के पति मनमोहन चौधरी, बेटे राहुल चौधरी समेत कई समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। इसके अलावा हत्या के विरोध में सरदारपुरा व्यापार मंडल ने बाजार बंद रखकर विरोध जताया है। दोस्ती मुलजिम नहीं पकड़े अभी तक, मुलजिम पकड़ लो, हमें न्याय दिला दो बस। दोस्ती मुलजिम नहीं पकड़े अभी तक, मुलजिम पकड़ लो, हमें न्याय दिला दो बस। सर्व समाज की जो सभा में वो इसके आया फैसला करेंगे। अगर 24 घंटे में नहीं होता, मैं जोधपुर की जनता से अपील करता हूँ, आज जो मेरी माँ के साथ में हुआ है वो कल के तारीख में जोधपुर की किसी भी बहन बेटी माँ के साथ में हो सकता है। कृपया करके इसके साथ में जुड़े ताकि कोई किसी भी और नारी शक्ति के साथ में ऐसा कभी नहीं हो। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से भी आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी करते हुए मामले का पर्दाफाश करने का आग्रह किया। यहाँ पर जो है ये बात निर्णय किया हमने राज्य सरकार से, हमारी ये मांग है कि वो हस्तक्षेप करे इसके अंदर। सीबीआई जांच की मांग जब तक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो वॉइस मेल जो एयर हुआ है, पब्लिक हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं और शंकाएं व्यक्त की गई है। तो वो जब तक 120B के मुलजिम हैं वो तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक कि सीबीआई जांच नहीं होगी। इसलिए हमारी पुरजोर मांग राज्य सरकार से है कि वो हस्तक्षेप करे। अनीता चौधरी हत्याकांड में एक नया मोड़ आ गया है। अनीता चौधरी के पति और एक महिला के बीच बातचीत के ऑडियो में अनीता के मर्डर में प्रॉपर्टी डीलर और कुछ डॉक्टर्स के शामिल होने की बात कही जा रही है। आपको वो ऑडियो सुनवाएं, लेकिन उससे पहले पुलिस के हाथ 2 सीसीटीवी फुटेज भी लगे हैं। इस फुटेज में आरोपी गुलामुद्दीन दिख रहा है, जबकि जो दूसरा फुटेज है उसमें अनीता चौधरी दिख रही है। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं, ये सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। देखिए किस तरह से मर्डर से पहले की तस्वीर है। एक ऑटो आता है, उसमें अनीता चौधरी ऑटो को रुकवाती है, उससे पूछती है, शायद डिस्कस करती है, और उसके बाद उस ऑटो में वो जाती हुई दिख रही है। एक फुटेज ये है। पुलिस को 26 अक्टूबर का ये अनीता चौधरी का फुटेज मिला है। पुलिस के मुताबिक ये सीसीटीवी अनीता चौधरी के मर्डर से पहले का है जो आप देख रहे हैं। अनीता चौधरी अपनी ब्यूटी पार्लर से निकलती है, एक ऑटो में बैठकर जाती हुई नजर आ रही है। अनीता पीले रंग का सूट पहने हुए नजर आती है, उसके हाथ में एक बैग भी दिख रहा है। बताया जा रहा है कि सरदारपुरा से अनीता चौधरी ऑटो में बैठकर गुलामुद्दीन के घर गंगाना गांव पहुंची थी। इसके अलावा एक और फुटेज लगा है, वो फुटेज भी आपको दिखाते हैं। पुलिस के हाथ 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें गुलामुद्दीन जोधपुर जंक्शन के पास एक्टिवा पर बैठकर आते हुए नजर आ रहा है। तारीख भी आपके सामने 10/29/22 यहाँ लिखा हुआ है, और रात की ये फुटेज है जिसमें एक स्कूटी पर बैठकर, हालांकि फुटेज बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस का दावा है कि ये गुलामुद्दीन ही है। पुलिस के मुताबिक गुलामुद्दीन ने यहाँ एक दुकान से बैग खरीदा था। हालांकि अनीता हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। दरअसल ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला अनीता चौधरी 26 अक्टूबर को अपनी ब्यूटी पार्लर से ऑटो में बैठकर निकली थी, और अनीता चौधरी ने, बताया जा रहा है कि पति मनमोहन चौधरी ने 27 अक्टूबर को अनीता चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 26 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे आखिरी बार पति से बात की। अनीता का कुछ पता नहीं चला। उसके बाद पति ने 27 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई। सीसीटीवी कैमरों और टैक्सी ड्राइवर्स की मदद से पुलिस 31 अक्टूबर को महिला के पार्लर के सामने दुकान चलाने वाले गुलामुद्दीन के गंगाना वाले घर पहुंची।
पुलिस के घर में दरअसल आरोपी मिला नहीं, गुलामुद्दीन नहीं मिला था, ये कहना पुलिस का। कोई ध्यान पड़ियो नहीं बढ़िया साल जिया जी। मैं आज नहीं मैं अंसारी ने बकरूला थाना इनमें डाउट है कि मैंने 100% इनमें तो डाउट है। मारी बात सुन लो, मैं अंसारी ने बकरूला अगर इन दिन महीना अगर मारा आप कहीं होए नहीं तो हम लीजो कि आते अनीता जी ने गायब करन रमाई ने। आज अगर अनी मैं धमकी दी नहीं उन्हें तो वो अनी मारा तो जरूर कहीं न कहीं करेला। हाँ अगर अनी मारे कहीं 4-5 दिन महीने कहीं होवे धमकी कही मैं तो बार थाने में उन्हें अंदर नहीं बुलवा दे वहाँ कमिश्नर के प्राण उन्होंने नंबर भी भेज दिया। मैं भी फोन करूला उन्हें और एक ही बात कहूला अनीता जी 4 दिन पहले अनी मैंने कहे थारे 12 महीने इनके पास राम दंड भेद सब है, चेक चेक पैसा और जने की भी मैं कर थाने सके। बता रही हूँ जने मैं थाने बता रही हूँ हो सके हमारी मिसेज जो अनबन होगी वे और उन्होंने भी कीन के इलाज कर दिया वे और की भी कर सके। मैं थाने कह दिया नहीं जनी मैं उन्हें बका रही हूँ। मैं रात अगर वो अनीता जी रहते वो कहीं करियो नहीं तो उन्हें नहीं आज अगर नहीं मैं फोन करूला नहीं तो उन्हें डर जरूर रहेला, वो माराते भी कहीं कहीं जरूर करेला। तो अंसारी ने एक ही बात बोला मैंने सारे बार मेरे 4-5 महीने से उससे कोई बात नहीं हुई। तो 4 दिन पहले उनको तो फोटो कटवाई थारी वो कौन कोई डॉक्टर भेजी है, कौन भेजी वो कौन भेजी है मैंने बताओ ना थोड़ा। कोई डॉक्टर करता है तो अबे डॉक्टर है नहीं है क्यों मैं अरे डॉक्टर नहीं है, 2 जने, एक तो बालाजी वाला है, अरे एक विष्णु ही है वो साचोरो और एक वो विकास जी राजपुरोहित है। अब मैं थाना में 2 नंबर दूंगा, विष्णु ही रहा विकास जी रहा। अब शाम तक हैंगे आज पत्ता खुल जाइए और नहीं तो एक लिख के रखो लेटर, मेरे कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी इसकी होगी अंसारी की। इसको मेरे को इनसे जान मारी रिकॉर्डिंग थे अबार नहीं कर लो भली। मैं आज अंसारी को अनीता जी चौधरी के लिए फोन करूंगी। बका लो हथौड़ बका लो कोई हाँ ओ अनी मने लगे है कि अनीता जी को कोई नेड़ी चीज ही जिन्हों वो बुले हुए कोई ना कोई चीज होएला, चाहे फोटो होवे चाहे कहीं भी होवे, लेकिन थी इन्हें कहने की नहीं है जड़े अनीता जी ने क्यों बुलावेला तो अनिता ने बोले ही वे और वही सारो गेम करियो वे और कटे भी गाइड कर सके। पाली भेज दे, उदयपुर भेज दे, जयपुर भेज दे, इनका 50 उठाया है। अटे जोधपुर में किडनैप करा दे, इनका टीम है पूरी पार्टी है जिसका किडनैप करया करे, हाथ पग तोड़िया करे। इनका 50 आदमी री टीम है। तो इस ऑडियो में खुले तौर पर अनीता चौधरी के पति मनमोहन और अनीता चौधरी की सहेली सुमन और सुनीता की जो बातचीत हुई है और इसमें तैयब अंसारी का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा डॉक्टर्स के भी नाम लिए गए हैं, लेकिन जिस तैयब अंसारी का जिक्र है बार बार ऑडियो में, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि कागजी तौर पर उसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस इस रिकॉर्डिंग के आधार पर भी जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर अनीता चौधरी का तैयब से क्यों संबंध था, क्या संबंध था, क्यों सुनीता ने यह कहा कि तैयब अंसारी से जान का खतरा है, क्यों खुद अनीता चौधरी के पति मनमोहन ने एक सवाल खड़ा किया है उस ऑडियो में। ये जो ऑडियो सामने आया 18 मिनट का, ये काफी कुछ कहता नजर आता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा जो चक्र घूम रहा है इस ऑडियो के आसपास घूम रहा है, इस ऑडियो को अगर ध्यान से सुने तो हर बार कुछ ना कुछ नई चीज सामने आ रही है, उस पर पुलिस अनुसंधान कर रही है। तो इस पूरे मामले में अब तक करीब 18 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया। आरोपी आबिदा परवीन के साथ पूछताछ के लिए लाए गए तैयब अंसारी के अलावा सुमन और सुनीता से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। डीसीपी राजर्षि राज वर्मा का कहना है कि हमारे पास गुलामुद्दीन का फोन बंद होने के बाद सीधे रूप से लोकेशन नहीं मिल रही है, लेकिन जहां आगे से वो जा रहा है वहां का कोई ना कोई सीसीटीवी जरूर हाथ लग रहा है। संदिग्ध लोग थे, करीब 18 से 20 लोगों को हमने हिरासत में लिया। सबसे पूछताछ की। प्रकरण में जो मुख्य आरोपी की पत्नी है, जो कि को अक्यूज्ड है और षड्यंत्र में उसका भी रोल आया है, उसकी हमने गिरफ्तारी की है। जितने भी फोरेंसिक एविडेंस उसके घर से, घटनास्थल से, उसके आसपास से हमने इकट्ठा किया है, ताकि जब एक हमारी पत्रावली बने तो कोर्ट में एक मजबूती से हम अपना पक्ष रख सकें। उस हिसाब से हमने फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया है। और जहाँ तक मुख्य आरोपी जो है गुलामुद्दीन, उसकी गिरफ्तारी की बात है, हमारी टीम लगी हुई है। जैसा मैंने बताया कि हम उसके लोकेशन के बारे में हमारे पास लीड्स भी है, टीम लगी हुई है और जल्द से जल्द हम गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।
तो पुलिस के मुताबिक आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन ने बताया कि गुलामुद्दीन ने अनीता को साजिश के तहत अपने घर बुलाया। इसके बाद बेहोशी की दवा मिलाकर शरबत पिलाया। बेहोश होने के बाद हत्या की और मीट काटने वाले चाकू से शव के टुकड़े टुकड़े करके बोरे में भर दिया। क्या हुआ था उस रात? हुआ क्या? मेरी बहन के घर थी, मैं उसमें शामिल नहीं थी। उधर कैसा तो गुलामुद्दीन ने किया मर्डर? आपको मालूम था वैसे करा गुलामुद्दीन को सब मालूम है मर्डर का। ये क्या घटना हुई, क्या थी, क्या खिलाया था, क्या पिलाया था? उन्होंने ही कहा था कोई आदमी लाऊंगा, ऐसे करूंगा। उन्होंने ही कहा था, उनको ही सब पता है। मैं बेकसूर हूँ, मेरी बच्ची अभी बेकसूर है। शव के टुकड़े करने के बाद आरोपी गुलामुद्दीन ने अनीता के शव के टुकड़ों को घर के बाहर खोदे गए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया। बदबू न आए इसके लिए गड्ढे में इत्र तक छिड़का। इसकी जानकारी भी पुलिस को गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन ने ही दी। ये देखिए, ये वो जगह है, ये घर के बाहर। हिम्मत देखिए किसी इंसान की, जब किसी का कत्ल करते हैं तो हाथ नहीं कांपे। वो छोड़िए, कत्ल करने के बाद में उसको जिस तरीके से इसको खोद करके अंदर डाल दिया गया और इतने गहरे गड्ढे के अंदर, आप समझ सकते हैं कि क्या हालात रहे होंगे। लेकिन जब कोई इंसान हैवानियत पर उतर आता है तब इस तरह की तस्वीर नजर आती है। ये गुलामुद्दीन जब सामने आएगा तो एक एक करके सारे सच और कड़ियां जुड़ेंगे और कड़ियां जुड़ेंगी, तब पता लगेगा कि इस अपराध को आखिर किसके कहने पर कांड किया और क्यों किया। खुद ने किया तो क्या कर्जा उतारने के लिए, किसी और के कहने पर किया तो क्या किसी लालच में। पुलिस के मुताबिक पेशे से ड्राई क्लीनर आरोपी गुलामुद्दीन जुआ खेलने का आदी था। उस पर 12 लाख रुपए का कर्ज था। महिला से आरोपी का 25 साल से व्यवहार था। आरोपी गुलामुद्दीन अनीता चौधरी को बहन मानता था। सरदारपुरा सी रोड पर दोनों की आमने सामने दुकान थी। पुलिस के मुताबिक गुलामुद्दीन पर जो कर्ज था उसे अदा करने के लिए उसने हत्या की प्लानिंग की। गुलामुद्दीन पर भारी कर्ज था। उसने हाल ही में बोरानाड़ा में नया मकान खरीदा। इस पर 12 लाख का कर्ज है। गुलामुद्दीन जुआ और ऑनलाइन गेमिंग में मोटी रकम हार भी चुका था। ऐसे में उसे पैसे की जरूरत थी। अनीता चौधरी लाखों रुपए के गहने पहनती थी। अनीता के जेवर लूटकर कर्ज को अदा करने के लिए गुलामुद्दीन ने अनीता चौधरी की हत्या की प्लानिंग की, ऐसा कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से। पुलिस के मुताबिक गुलामुद्दीन के इस खूनी प्लान में उसकी पत्नी आबिदा परवीन ने भी साथ दिया। गुलामुद्दीन ने पत्नी के साथ मिलकर ही अनीता को झांसे में लिया और 26 अक्टूबर को अपने घर बुलाया। अनीता अपनी दुकान से करीब आरोपी दुकानदार के गंगाना स्थित घर गई, जहां उसकी हत्या की गई, ये कहा गया है पुलिस की तरफ से। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गुलामुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।